हाय बच्चों, सी प्लस के आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले क्लियर करते हैं आज की टॉपिक क्या, हम पढ़ने क्या वाले हैं और फिर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस, कि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है। उसके बाद बेसिक प्रैक्टिस क्रॉप प्रोडक्शन का, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, फिर इसके बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इरिगेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। अब आप ये देख लीजिए, ये पीडीएफ आपको सी प्लस के ऐप पे भी मिलेगा फ्री में। ओके, कोई भी चार्जेस नहीं स्टूडेंट्स के लिए सी प्लस ऐप। ठीक है, तो अब देखिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं खेती की, ठीक है, अभी आप इसको भूल जाइए। आप खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाना हम खाते वो क्या है, सीड से, किसी न किसी तरह का भोजन है, तो ये तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है। तो हम कह सकते हैं, और ये क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, सिर्फ अर्थ पे होता है। आपने देखा क्या मून पे होते हुए, किसी और ग्रह पे होते हुए नहीं होता है ना। तो क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ किस पे होता है, अर्थ पे होता है। वो भी हर जगह नहीं होता है, कहीं सेब की खेती होती है तो कहीं लहसुन की खेती होती है तो कहीं अदरक की खेती होती है। तो सब मौसम सबका अलग अलग होता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि सब वेदर के हिसाब से हम खेती को करते हैं, वहाँ के मिट्टी के हिसाब से हम खेती को करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है। मीन्स खेती करना ही हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है। आप खुद समझ लो, एक फोन वाला मोबाइल का प्रोडक्शन करता है, मीन्स वो मल्टीपल्स मोबाइल बनाता है। क्रॉप प्रोडक्शन भी सेम चीजें होती है। अगर मैं एक सीड से मल्टीपल सीड्स को बनाता हूं, वही तो क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया ना। क्रॉप मीन्स क्या होता है, फसल, और फसल का उत्पादन मीन्स फसल को उत्पादन करना, किसी बीज को लेना और उससे फसल उत्पादन करना, मल्टीपल बीज बनाना, वही तो हमारा होता है क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, तो हम कह सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप बोल सकते हो कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रॉपर वे में जब हम सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मल्टीपल सीड्स को बनाते हैं, वही हमारा क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप क्या होता है। व्हेन द प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। अभी मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी चीजें हैं, अगर सपोज मान लो मोबाइल प्रोडक्शन वाला क्या कर रहा था, बहुत बड़े स्केल पे एक नहीं हजारों मोबाइल बना रहा था। वैसे किसान क्या करते हैं, बीज लेते हैं, उस बीज को मल्टीपल बीज में कन्वर्ट करते हैं खेत में डाल के, इसी को तो बोलते हैं फसल और फसल उत्पादन। ओके, अब आपको शायद समझ में, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। एटलीस्ट जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। अब आपसे कोई भी पूछ सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, क्रॉप क्या होता है, तो आप, मुझे आशा है कि आप आसानी से उनको बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि क्रॉप प्रोडक्शन का भी एक, मैंने आपको क्या बताया, एक मौसम होता है, एक समय होता है, एक मिट्टी होती है, कहाँ पे इन सब चीजों को करना है। तो क्रॉप प्रोडक्शन दो तरह का होता है। ठीक है, एक क्या होता है हमारा खरीफ क्रॉप। क्या होता है, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है, ये जो फसल होती है ये हमारा सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में होती है। आपने राइस खाया है, ठीक है, देखिए मैंने नीचे इतने अच्छे तरीके से आपको ये पीपीटी मैंने दिया है। ये पीपीटी आपको ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सी प्लस ऐप से, और फ्री में डाउनलोड होगा ये। और ये पीपीटी आप तो कितने अच्छे तरीके से पता है। अगर टीचर आपको पूछता है व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स, एक 2 लाइन में इसका मैंने आंसर दिया है कि खरीफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स दैट ग्रो विद द अराइवल ऑफ मानसून। मीन्स मानसून के टाइम पे खरीफ क्रॉप्स को हम उपजाते हैं। ओके, मानसून का टाइम है सितंबर से लेकर अक्टूबर की जो मंथ होती है, इसमें हम खरीफ क्रॉप्स का ये सीजन होता है। आसान है, आप आराम से लिख सकते हो। सिर्फ आप बुक्स को छोड़ो, आप ये पीडीएफ डाउनलोड करिए और आप देखिए इजीली आपको एक एक टॉपिक मिलेगा और आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से सजा के मिलेगा वो। इसके एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि खरीफ क्रॉप्स के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स आता है, राइस में ज्वार बाजरा मूंग कॉटन जूट, ये हमारा क्या आता है, खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। सेम ऐसा ही जो सेकेंड टाइप का क्रॉप्स होता है उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है, इसकी जो टाइमिंग होती है, आप देखो रबी क्रॉप्स की टाइमिंग क्या होती है, नवंबर टू अप्रैल।
ठीक है, ये विंटर सीजन में आता है। क्लियर? रबी क्रॉप्स हमारा क्या होता है, विंटर सीजन में आता है, नवंबर से लेकर अप्रैल तक इसका टाइमिंग होता है। और इसके एग्जांपल्स भी आप देखो, व्हीट, ग्राम्स, पीस, मस्टर्ड, ये हमारा क्या होता है, रबी क्रॉप्स। तो देखो आपको कितने आसान तरीके से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपसे सपोज मान लो एग्जाम में आ जाए तो व्हाट इज रबी क्रॉप्स, इजीली आप इसको लिख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं आपको, और क्या चाहिए। तो आपको इसी तरीके से अपने एग्जाम में भी लिखना है। आपने क्या लिखा, रबी क्रॉप्स, ओके, उसका डेफिनेशन लिखा, फिर आपने वहां पे क्या लिख दिया, उसका एग्जाम्पल लिख दिया। टीचर्स पूरा नंबर देंगे आपको, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा, C+ के ऐप पे। ना अब देखते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, मींस जब हम खेती करते हैं तो कहां से लेके कौन कौन सा स्टेप हम करते हैं, खुद देख लो आपके घर में सब तो गांव जाते होंगे आप, जो गांव नहीं जाता होगा उसके घर में गमला होगा, मिट्टी तैयार करते हैं, बीज बोते, ये सब चीजें होती है ना। जब आप तुलसी का पेड़ लगाते हैं, मनी प्लांट लगाते हैं घर में, तो ये करते हैं। अगर आप गांव जाते हैं तो आपने देखा होगा किसान सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल करते हैं, मिट्टी को सबसे पहले तैयार करते हैं, जिसको हम जुताई बोलते हैं। ट्रैक्टर होता है, बैल होती है, बैल से जो हल होता है, तो हल से हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी को जुताई करते हैं। जब मिट्टी की जुताई हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। अब आखिर इसका फायदा क्या है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो अभी आपको बताऊंगा कि प्लगिंग ड्रिगिंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है और उसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको बड़े आसान तरीके से बता रहा हूं कि किसान क्या करते हैं, जब खेती होती है तो सबसे पहले ट्रैक्टर लेके जाते हैं, बैलगाड़ी लेके जाते हैं, फावड़ा कुदाल लेके जाते हैं, उनको जो सुविधा मिलता है उससे जाते हैं और मिट्टी को पहले क्या करते हैं, वो जुताई करते हैं। जब मिट्टी को खोद के जुताई कर देंगे तो जुताई के बाद वो क्या करते हैं, मिट्टी को लेवलिंग करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि कोई भी किसान, सपोज मान लो आप, तो किसान क्या करता है, जब मिट्टी को एक पत्थर दे दूं मैं आपको, एग्जांपल लो पहले, उस पत्थर पे मैं आपको बोलूं कि तुलसी का प्लांट बोल दो, नहीं होगा। मिट्टी भी दे दूं, आप बोलूंगा, नहीं होगा। क्यों, जब तक आप उस मिट्टी को नहीं खुदाई करोगे। जब हम मिट्टी को खुदाई करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा अंदर जाता है, आप समझ रहे, मिट्टी भी थोड़ा सा, मिट्टी के अंदर नम्रता आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए जब हम मिट्टी को क्या करते हैं, सबसे पहले जुताई करते हैं, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा चला जाता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं। तो एक तो मिट्टी हल्का भी हो गया, अब उसमें बीज भी आसानी से जाएगा और बीज को निकलने में भी समय लगेगा, अच्छे से निकलेगा बीज। और सेकंड क्या होता है, उसको जब लेवलिंग कर देते हैं तो खेत भी अच्छा दिखता है, और काटने के टाइम पे जब उसमें हम आगे जो भी प्रोसेस है वो जब करेंगे तो उसमें हमको आसानी होती है। प्रोसेस में आपको बताता हूँ आगे की लेवलिंग के क्या क्या प्रोसेस में हमको क्या क्या आसानी होगी, सब आपको याद दिलाऊंगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि जुताई क्यों करते हैं, ऑक्सीजन जाए उसमें मिट्टी के अंदर, और बीज जो है वो आसानी से ऊपर उपजे। जब मिट्टी हल्का हो तो आसानी से ऊपर उपजेगा, इसके एडवांटेज हो गया। बेसिक स्टेप के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या था, अगर आपको कोई पूछता व्हाट इज द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, देन यू कैन से द बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन का स्टेप 1 इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, स्टेप 2 इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग। हमने मिट्टी तैयार कर लिया, मिट्टी तैयार करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सीड्स की सिलेक्शन करेंगे, कौन सा बीज हमको बोना है, किस क्वालिटी का बीज है। पता पड़ा मैंने सड़ा गला, मेरे को चलो धान की खेती करने में, धान की क्वालिटी गंदा लेके आया, तो जब उसको मैं मिट्टी में डालूंगा तो सड़ जाएगा। जब मैं उसको मिट्टी में डालूंगा हो सकता है कि वो आपको क्रॉप बना के दे लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं देगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं सीड्स की। जब हमारी सीड्स की सिलेक्शन हो जाती है तो हम उसको सोइंग करते हैं, फिर हम उसको बोना चालू करते हैं, मिट्टी के अंदर ड्रिगिंग करते हैं, मिट्टी के अंदर डालना चालू करते हैं। तो एक एक चीजें मैंने आपको बताता है कि सोइंग क्या होता है, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स क्या होता है, एक एक चीज आपको इस पीपीटी के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट बेसिक स्टेप थर्ड, 2 स्टेप तो आपको पता चल गया कि मिट्टी की जुताई किया, सीड्स का सिलेक्शन किया, सीड्स को बो दिया। स्टेप थर्ड में क्या था, ऐड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। अब ये मेन मुद्दे की, ये एग्जाम्पल नहीं, ये आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, आपके हर एग्जाम में पूछता है कि ऐड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर क्या होता है और मैन्यूर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पूछता ही पूछता है। मींस
जब हमने मिट्टी की जुताई कर दी, बीज डाल दिया, तो कुछ टाइम बाद हम क्या करते हैं, उसमें खाद डालेंगे ना खाद। तो हम उसके अंदर जाते हैं, खाद डालते हैं। क्यों? ताकि मिट्टी, जो हमारा फसल है, जो हमारा क्रॉप है, वो क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करे। ठीक है, तो हम इसको भी सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसके बीच में अंतर क्या होता है, मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। मैंने आपको तो बोल दिया कि इस चीज को हम ऐड करते हैं, ठीक है, लेकिन ये दो शब्द का मैंने यूज किया, एक तो मैन्योर का यूज किया, एक फर्टिलाइजर का यूज किया, और ये दोनों शब्द हमेशा पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये पूछता है। तो आपको देखो यहां पे मैंने डिफरेंस दे दिया है। ओके, अब मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। ये पीपीटी मैंने इतने बहुत मतलब टाइम लगा के मैंने बनाया है, और इतने आसान तरीके से बनाया है कि अगर आपने इसको पढ़ाई कर ले तो बुक्स की जरूरत नहीं, आपका एक एक सिलेबस इसके अंदर है। आप अपना एनसीईआरटी का या किसी भी बोर्ड का बुक्स निकालिए और इस पीपीटी से मैच करिए, एक एक टॉपिक मिलता हुआ है इस पीपीटी के अंदर। अब देखो, मैन्योर क्या था, मैन्योर इज द नेचुरल फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर है क्या, सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है। अब देखो यहां पर फर्टिलाइजर, यहां भी शब्द यूज हुआ है इसका, देख रहे हो आप। मैन्योर क्या, नेचुरल फर्टिलाइजर मींस, आप जब गांव जाते हो तो आपने देखा हो गाय की गोबर, सबसे आसान उपाय। कूड़े हम जो फेंकते हैं, जब सड़ गल जाती है, वो कोई भी चीज सड़ा गला कुछ भी, वो जब हम खेत में फेंकते हैं तो खेत में जाके खेत की उर्वरता को, खेत की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। तो जो मैन्योर है वो क्या होता है, सड़े गले जो सामान होते हैं जो हमारे नेचर से मिलते हैं, वो हमारा क्या होता है, मैन्योर होता है। फर्टिलाइजर क्या होता है, जो फैक्ट्री में तैयार होता है, जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गया, पोटास हो गया, ये सब चीजें क्या होते हैं, हमको फैक्ट्री से आते हैं। तो दो तरह का हो गया क्या, मैन्योर और फर्टिलाइजर, आपको क्लियर हो गया। मैन्योर क्या होता है, जो सड़ा गला के चीजों को बनाता है, जैसे गाय की गोबर, फेंकी हुई कुछ भी, सपोज मान लो मैंने अभी खाना फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, मैंने कोई पेड़ कटाई किया, घास फेंक दिया, घास सड़ गया, ठीक है, मैंने खेत को जलाया, खेत जलाने के बाद उसमें से जो राख आता है, ऐसा आता है, उसको यूज किया, तो वो सब चीज किसके लिए यूज होती है, मैन्योर के काम मैन्योर होता है। और जो फर्टिलाइजर होता है वो क्या होता है, उसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं। क्लियर, दो ही चीज दिमाग में रखो, जो फैक्ट्री से बन के आती है, जिसमें केमिकल्स का यूज होता है, वो फर्टिलाइजर होता है। और मैन्योर क्या होता है, जो किसान सड़ा गला के चीजों को बनाते हैं, जैसे गोबर, सबसे आसान उपाय, सबसे आसान एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैन्योर क्या होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल फर्टिलाइजर है ये, टू मेक मैन्योर, डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, बोला ना, एंड वेस्ट इज डन बाय फार्मर्स। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, और उसके वेस्ट को वो करते हैं और उसको यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर एक मटेरियल होता है जो हम जमीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं, जमीन को न्यूट्रिशन देते हैं। आप खुद देखो, आप दो तरह के खाना खाते हो, हॉर्लिक्स पीते हो, अलग अलग तरह के ब्रांड पीते हो, उसमें क्या होता है, आप कोई ना कोई ब्रांड पीते हो ना, तो वो क्या हमारा एक तरह से फर्टिलाइजर हो गया, केमिकल सब्सटेंस आया बना, हमने मतलब जल्दी से एनर्जी गेन करने के लिए पी लिया। लेकिन जो आप घर में दाल चावल रोटी खाते हो, वो क्या होता है, वही है आपका मैन्योर, आपके बॉडी के लिए, समझे। अब इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मैन्योर, फर्टिलाइजर, इट्स अ नेचुरल सब्सटेंस, इट्स आर्टिफिशियल सब्सटेंस। क्लियर हो गया कि नहीं। ये गोबर है तो ये डाई पोटास यूरिया है, एग्जाम्पल में जो हम यूज करते हैं खेत में डालने के लिए, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, ये किसी भी बॉडी का, किसी एनिमल्स का, प्लांट्स का जब बॉडी सड़ता है तो उसका बनता है, ठीक है। इधर से आपको ये दिखेगा, दीज आर केमिकल्स एंड दैट एडेड टू सॉइल इंक्रीज द फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी। अभी मैंने आपको क्या बोला कि इंस्टेंट, मतलब अगर मैं बात करूं ना तो इसका जितना फायदा नहीं क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, उससे ज्यादा फायदा ये करता है, लेकिन ये मिट्टी को बर्बाद करता है, ये मिट्टी को बचाता है, दोनों चीजें है। गोबर क्या करेगा, उतना अच्छा, सपोज मान लो यूरिया डाई पोटास मैंने डालता हूं किसी फसल के अंदर, तो बहुत जल्दी जल्दी वो बाहर आता है,
लेकिन मिट्टी को बर्बाद करता है। लेकिन अगर मैं उसके अंदर गोबर डालता हूँ, डिकम्पोजिट कोई भी सब्सटेंस डालता हूँ, मैन्योर का यूज करता हूँ, तो मिट्टी को बचा के रखता हूँ। मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की वैल्यू होती है उसको बचा के रखता है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी नाइट्रोजन शब्द यूज किया आपके साथ, तो ये क्या होता है ये भी इसी क्लास में बताऊंगा अभी मैं आपको। थर्ड क्या होता है, ये प्रिपरेशन इन फील्ड होता है, प्रिपेयर्ड इन फील्ड। इसको हम घर में, खेत में, किधर भी बना लेते हैं। किसी फील्ड में गया, गोबर डालना इकट्ठा किया, कूड़ा डालना इकट्ठा किया, वहां से ये बनना चालू हो जाता है। इसको बनाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है। फैक्ट्री फर्टिलाइजर इतना याद रखना, ओके। अगर भूलते हो आप तो ये क्या होता है, ये मिट्टी के अंदर ह्यूमस को प्रोवाइड करता है, ये कभी नहीं करता। मैंने आपको क्या बोला, मिट्टी बर्बाद करता है ये, और कुछ नहीं। फसल देगा, फसल बहुत जल्दी जल्दी देगा, लेकिन मिट्टी बर्बाद करेगा। ये हमारा क्या होता है, लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। एंड ये देखो मैंने आपको यूज बोला ना अभी, क्या बहुत सारे ब्रांड पीते हैं। आप घर का दाल रोटी खाते हैं, फिट रहते हैं, लेकिन जल्दी से ग्रोथ नहीं करते, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रोथ होता है, लेकिन अच्छा होता है। लेकिन आपने यहाँ पे किसी तरह का सप्लीमेंट्री ले लिया, वो आपको क्या करेगा, ग्रोथ तो देगा लेकिन बॉडी को खराब करेगा। तो ये क्या होता है, रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। ये बहुत अच्छा होता है प्लांट को जल्दी जल्दी उपजाऊ करने के लिए। जो बिजनेस वाले किसान है उनके लिए कमर्शियली वैल्यू देता है ये, ओके। ये हमारा क्या होता है, प्लांट्स को स्लोली स्लोली मतलब बढ़ाता है। ये प्लांट्स को क्या करता है, बहुत जल्दी बढ़ाता है। तो ये डिफरेंस है हमारे इसके बीचों में। आप इस पीपीटी को जब डाउनलोड करेंगे, एक एक चीज आपको तो कितने आसान शब्दों में मैंने लिखा है, ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब मैं इससे यहाँ पे बात कर रहा था, अभी आप सबने नाइट्रोजन की बात किया था ना, क्या होता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, जब आप खुद समझो, मैंने आपको यहाँ पे देखिए डेट बताया था रबी और खरीफ की। एक तो आपने अक्टूबर नवंबर में कर दिया उसकी खेती, आगे जाके वो क्या होता है, बढ़ते बढ़ते 2-3 महीने टाइम लगेगा, फिर कटाई होगा। सेकंड खेती आपने कब कर दिया, नवंबर से लेकर अप्रैल तक कर दिया। मिट्टी को समय कब मिला आराम करने का, मिट्टी के अंदर हम 2 टाइम की खेती, एक टाइम पे गेहूं बो दिया तो एक टाइम पे धान बो दिया, एक टाइम पे राइस और एक टाइम पे गेहूं हमने डाला। तो उसमें होता क्या है, मिट्टी को समय नहीं मिलता। मिट्टी के अंदर जो उर्वरता होती है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, वो नाइट्रोजन के कारण होता है। मिट्टी के अंदर अगर हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, मिट्टी में नाइट्रोजन कम है। अगर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन मिट्टी में चला जाए तो ऑटोमेटिकली किसी खाद, यूरिया, इंडाई की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मैन्योर और फर्टिलाइजर का हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो नहीं जाता है, तो उसके लिए एक ही उपाय होता है, मिट्टी को थोड़ा हम समय देते हैं। सपोज मान लो मैंने 6 महीने की एक खेती किया, 6 महीने की एक खेती किया, तो समय कहाँ मिला मिट्टी को। तो इसके बीच में जो समय आता है, सपोज मान लो 4 महीने की एक खेती हुआ, 4 महीने की एक खेती, 8 महीना बचता हमारे पास 4 महीना, तो उस 4 महीने के अंदर हम मिट्टी के अंदर दलहन करते हैं, दाल की खेती करते हैं। क्योंकि जो दाल की जो जड़ होती है उसमें राइजोबियम होता है। याद रखो, आप आराम से इसको ध्यान से पढ़ो। दाल की खेती में क्या होता है, राइजोबियम होता है, उसकी जो जड़ होता है। और जब हम दाल की खेती को करते हैं तो मिट्टी की नाइट्रोजन लेवल को बनाए रखता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स रिप्लेसमेंट, ओके। ये क्या करता है, nutrients in the soil are replaced by adding fertilizer and manure. Fertilizer and manure contains plants nutrients and the minerals like nitrogen, phosphorus and potassium. Another way to replace soils grows leguminous crops, for example grain, सब दलहन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दलहन की खेती करते हैं, और उस दलहन के अंदर जो हमारा क्या होता है, राइजोबियम होता है। जो राइजोबियम क्या करता है, ये देखिए राइजोबियम होता है, ये राइजोबियम क्या करता है, उसमें नाइट्रोजन का पैक ऑफ नाइट्रोजन होता है। अगर मैं राइजोबियम की बात करूं तो राइजोबियम क्या होता है, एक नाइट्रोजन का पैकेट होता है जो मिट्टी के अंदर रह जाता है। जो अगली खेती हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो दूसरे खेती को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। फिर तीसरा खेती के बीच में हम क्या कर रहे हैं, दाल बो देते हैं, फिर वो दाल क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेवल को मेंटेन करता है, ओके। आपको प्रॉपर समझ में आया होगा ये चीजें। मैं आपको इतने हिसाब से पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ। सिर्फ लिख देना ही पढ़ाई नहीं होता है, आप उस एग्जाम्पल को देखो, आपके दिमाग में बैठ गया होगा मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, ठीक है। एक एक चीजें आपको बैठ जाएगा दिमाग में, ओके। अब बात करते हैं हम इरिगेशन की। पीछे चलो, हमने क्या किया, सीड्स को
जुताई बुआई सब कर दिया हमने, बीज डाल दिया। जब बड़ा होता है, जब फसल बड़ा होने लगा तो हम क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे। आप सब जब घर में मनी प्लांट होता है, आपका तुलसी प्लांट होता है, उसमें क्या करते हैं, आप सब पानी डालते हैं, तो उसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। इरिगेशन मीन्स खेत के अंदर पानी डालना। ओके, सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट अराइवल्स कॉल्ड इरिगेशन। ये क्या होता है, मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, दो मेथड होते हैं। ये मेथड तो खत्म ही हो रहा है। दो मेथड क्या होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जैसे आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा हो, तो देखने को भी नहीं मिलता है। नहर से पानी आती थी, नहर के पानी को हम खेतों तक पहुंचाते थे। ढेकी होता था, ढेकी से हम पानी फेंकते थे, ठीक है, नलके से पानी फेंकते, कुएं से तालाब से पानी निकाल के फेंकते थे। वो हमारा क्या था, ट्रेडिशनल। जैसे मोट, चेन पंप, ढेकी, रात, ये हमारा क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। पंपी सेट लगा दिया, मोटर लगा दिया, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये देखिए, ये हमारा है ट्रेडिशनल मेथड और ये हमारा मॉडर्न मेथड। मशीनरी के द्वारा हम आजकल जल्दी से पानी डालने के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न मेथड, ठीक है। तो आपको इरिगेशन समझ में आ गया, सप्लाई ऑफ वाटर इन द फील्ड। जो भी हम खेती में कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, इरिगेशन होता है। इरिगेशन दो तरह का होता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल मीन्स जो हम पहले अभी छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे भूल रही है पब्लिक, ठीक है। उसमें क्या होता है, नहर से पानी आता है, चेन पंप होता है, ढेकी होता है, मोट होता है, ये सब चीज़ें क्या होता है, हमारा ट्रेडिशनल है। अगर हम आपको बात करें मॉडर्न के अंदर, तो स्प्रिंकल सिस्टम, डीएनपी सिस्टम, ये सब हमारा क्या होता है, मॉडर्न हो जाता है। प्रिपरेशन फ्रॉम वीड्स एंड पेड्स, ये क्या होता है। सपोज मान लो मैंने खेती कर दिया, सिंचाई कर दिया, बहुत अच्छा बीज आ गया, अब उस पर कीड़े बैठने लगे, हो सकता है ना, खेती चालू हो गया, अब उस पर कीड़े बैठना शुरू कर दिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, छिड़काव करते हैं। उसके अंदर छिड़काव किस चीज का करते हैं, केमिकल सब्सटेंस का छिड़काव करते हैं, जिससे जो पत्तों पे, जो जड़ पे, जो खेत में जो कीड़े होंगे वो क्या होंगे, मर जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट कंट्रोल। सपोज मान लो ये पत्ते पे कोई कीड़ा बैठा हुआ है, तो उसमें होता क्या, इसके अंदर छिड़काव करेंगे कि जहर होगा, जहर से कीड़ा क्या होगा, मर जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट कंट्रोल। ओके, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विंटरिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि सपोज मान लो कि आपने अब सब कुछ कर दिया, अब आपको खेत का कटाई भी तो करनी है, फसल काट के घर पे लेके आना है, वो क्या होता है, हार्वेस्टिंग। फसल झाड़ के साथ होगा, अब झाड़ के अंदर से हमको फसल को बाहर निकालना है। धान का खेती है, धान की खेती, बहुत सारे झाड़ है, झाड़ के अंदर वो धान है ना। अब आप क्या करोगे, आपने हार्वेस्टिंग करके खेत से तो लेके आए, घर आने के बाद क्या करें, झाड़ से धान को निकालना है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशरिंग बोलते हैं। थ्रेशर में डालते हैं उसको, उसके अंदर से बीज बाहर आ जाता है, और जो घास फूस होता है, जो फालतू का मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है भूसा बन के, वो हमारा क्या होता है, थ्रेशरिंग होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टोरेज की। खेती कर ली, कटाई कर लिया, अब उसको हम क्या करेंगे, एक जगह पे संचयन करेंगे, स्टोरेज करेंगे। वो स्टोरेज होने के बाद क्या होगा, हम उसको सालों भर खाएंगे। अगर मैं किसान हूँ तो मैं उसको बेचूंगा अपने मंडी में ले जाके, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज। मतलब सीड्स को प्रॉपर, जो हमने क्रॉप्स मैनेजमेंट कर लिया, सब हमने फसल उत्पादन कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीड्स को एक जगह स्टोर करेंगे ताकि हम उसको बेच सकें। और उसको इस हिसाब से स्टोर करेंगे, और उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स डालेंगे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी वो बचे, ताकि उसमें कीड़े ना लगे। इस हिसाब से हम उसको स्टोरेज करते हैं। सपोज मान लो मैंने खुले में छोड़ दिया, पानी पड़ेगा, धूप लगेगा, वो धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाएगा, इसीलिए हम उसको स्टोरेज करते हैं, ताकि वो सेफली जगह पे स्टोरेज करता है कि उसमें कीड़े ना पड़े, ठीक है। तो एक एक चीज आपको इस चीज में मिलेगी कि स्टोरेज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये हमारा, अब हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, द फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल फॉर विच एनिमल आर रियर्ड, दिस इज एनिमल हस्बेंड्री। तो एक एक चीज आपको मैंने इसमें दिया कि नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम आपने आशा करता हूं कि आपको एक एक चीजें समझ में आ गई होगी। ये पीपीटी आपको C+ के ऐप पे मिल जाएगा,
ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियोज आपको सी प्लस के यूट्यूब चैनल पे भी है और सी प्लस के ऐप पे भी है। चलिए, थैंक यू सो मच।